राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में अब तक का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा जैसी पेंशन सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए लागू की थी, ताकि ऐसी हालत में कुछ पैसा जरूरतमंद के लिए संबल बन सके। लेकिन सरकार की योजनाओं का दुरुपयोग कर हजारों लोगों ने पलीता लगाना शुरू कर दिया और प्रदेश भर में 5,66,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिसमें युवा वृद्ध बनकर पेंशन, मृत्यु के बाद भी परिवार को पेंशन और पुनर्विवाह होने के बावजूद पेंशन उठा रहे। अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेड ऑफिस जयपुर ने सभी जिलों के विभाग के उप निदेशकों को पत्र भेजकर इनकी रिकवरी करने के लिए निर्देशित दिया है। अब विभाग इन लोगों से रिकवरी करने के तरीकों पर विचार विमर्श कर रहा है। कुछ मामलों में मृत व्यक्ति के नाम पर खाते चलते रहे और वर्षों तक पेंशन की रकम उठाई जाती रही। कई जगह कम उम्र छिपाकर वृद्धावस्था पेंशन ली गई। वहीं कई विधवा महिलाएं पुनर्विवाह के बावजूद पेंशन लेती रहीं, लेकिन कोई सत्यापन नहीं हुआ। इस पूरे फर्जीवाड़े ने न सिर्फ सरकारी सिस्टम की निगरानी पर सवाल उठाए हैं, बल्कि जरूरतमंद लोगों का हक भी मारा है। अब विभाग स्तर पर जांच शुरू हुई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस लापरवाही की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। सीकर जिले के नीमका थाना के निकट वर्ती ग्राम लादी काबास की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक टीचर शराब के नशे में स्कूल आ गया। जब ग्रामीणों को मामले की भनक लगी तो ग्रामीण स्कूल में पहुंचे और टीचर का विरोध करने लगे। ग्रामीणों ने बताया कि टीचर अशोक मीणा कई बार स्कूल में शराब के नशे में आता है, जिससे कई बार समझाइश भी की, लेकिन टीचर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जानकारी के अनुसार मामला शुक्रवार का है, जब सरकारी स्कूल का टीचर अशोक मीणा शराब के नशे में स्कूल में पहुंचा, जिस पर बच्चों ने इसकी सूचना परिजनों को दी। सूचना पर ग्रामीण एकत्रित होकर स्कूल में पहुंचे और हंगामा शुरू किया। ग्रामीणों ने शराब में स्कूल पहुंचे टीचर को खरी खोटी सुनाई और कहा कि आप एक सरकारी स्कूल के अध्यापक हैं और यहाँ बच्चों को अध्ययन करवाते हैं। आप खुद शराब के नशे में आते हैं तो बच्चों को क्या शिक्षा दोगे। इस पर शराब के नशे में धुत टीचर ने ग्रामीणों के पैर पड़कर उनसे माफी मांगी। जयपुर में राजस्थान पुलिस अकेडमी से फर्जी सब इंस्पेक्टर मोना बुगोलिया को शास्त्री नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि ये फर्जी महिला सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस अकेडमी में परेड ग्राउंड तक गई और आउटडोर टैनिंग का हिस्सा भी बनी। वहीं सोशल मीडिया पर वर्दी पहनकर उच्चाधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाकर लोगों पर रोब भी दिखाया। बाकायदा ये महिला स्टेज से मोटिवेशनल स्पीच भी दी और लोगों को करियर और पढ़ाई के प्रति जागरूक भी करती थी। भोली सी सूरत वाली ये महिला बेहद शातिर है और इसने साल 2023 में राजस्थान पुलिस अकेडमी में फर्जी पुलिस सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर आउटडोर में ट्रेनिंग में भी हिस्सा लिया है। हालांकि राजस्थान पुलिस एकेडमी के क्लासरूम और इंडोर ट्रेनिंग तक पहुंचना असंभव है। राजस्थान पुलिस एकेडमी ने भी इस आरोप को नकारा है। वही पुलिस आरोपी से इस एंगल पर पूछताछ कर रही है। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा डिफेमेशन केस वापस लेने की मंशा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे जीवन भर उस क्षण को नहीं भूल सकते जब गहलोत ने उनकी दिवंगत माता के खिलाफ सर्किट हाउस के बाहर अमर्यादित टिप्पणी की थी। शेखावत ने साफ किया कि केस वापसी का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो उन्होंने अपराध किया है उसके लिए क्षमा चाहते हैं, वो भी मेरे सामने आने की बजाय मीडिया के जरिए, ये उचित नहीं है। जोधपुर प्रवास के दौरान शेखावत ने अपने निवास से सर्किट हाउस पहुंचकर मीडिया से बातचीत में कहा कि अशोक गहलोत अब जिस आपातकाल की आलोचना कर रहे हैं, उन्हीं की सरकार ने उस दौरान संवैधानिक संस्थाओं और मीडिया का गला घोंटा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जब सत्ता में थी तब लोकतंत्र को रौंदा और अब उसी संविधान की रक्षा की बातें कर रही है। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र से एक घिनौनी और शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है,
जहां एक युवक ने गाय के बछड़े के साथ कुकृत्य किया। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार ये घटना गढ़ी कस्बे के राजपूत मोहल्ला क्षेत्र की है। आरोपी युवक ने एक घर में बंधे बछड़े के साथ आपत्तिजनक हरकत की, जिसकी रिकॉर्डिंग सीसीटीवी में स्पष्ट रूप से दर्ज हो गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद गौसेवा से जुड़े कार्यकर्ता, गौरक्षा दल और सर्व समाज के लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। स्थानीय निवासी करण सिन्हा पंवार पुत्र दीप सिन्हा पंवार ने गढ़ी थाना में इसकी लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के आधार पर गढ़ी थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जांच शुरू कर दिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए सैकड़ों लोग गढ़ी थाना परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग की। इस दौरान थाना प्रभारी रोहित कुमार ने लोगों को समझाइश देते हुए भरोसा दिलाया कि आरोपी के खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी प्रकार की ढील नहीं बरती जाएगी। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में गिव अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे अपात्र व्यक्ति को स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए प्रेरित करने हेतु राज्य भर में गिव अप अभियान का सफल संचालन किया जा रहा है। राज्य में गिव अप करने के मामले में अब तक जयपुर जिला नंबर 1 है। राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा करीब 2 लाख लोगों ने राशन कार्ड योजना छोड़ा है। जयपुर में 1,92,272 अपात्र व्यक्तियों ने गिव अप किया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी इस अभियान के क्रियान्वयन एवं प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने जिले के नंबर 1 रहने पर सभी जनप्रतिनिधियों, कार्मिकों, गिव अप करने वाले परिवारों को धन्यवाद देते हुए आगे भी इसी भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया है। राजस्थान के दौसा जिले के मंडावरी थाना क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक देवरानी ने अपनी जेठानी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में आरोपी देवरानी अंबिका उर्फ अंतिमा को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना रिश्तों की मर्यादा को तार-तार करने वाली है। मामला मंडावरी थाना क्षेत्र के महारिया गांव का है। मृतका सुमित्रा की शादी फरवरी 2008 में दामोदर प्रसाद शर्मा के साथ हुई थी। दामोदर के छोटे भाई हनुमान शर्मा की पत्नी अंबिका उर्फ अंतिमा के साथ सुमित्रा की अक्सर छोटी छोटी बातों पर अनबन रहती थी। ये अनबन धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि अंबिका ने सुमित्रा से छुटकारा पाने की ठान ली। डूंगरपुर से एक पिता की ऐसी कहानी सामने आई है, जहां पर एक पिता ने बेटी के साथ रिश्ते को तार-तार कर दिया है। कलयुगी पिता ने पैसों की लालच में अपनी बेटी को बेच दिया। वो भी एक बार नहीं, 4 बार अलग अलग जगह पर बाप द्वारा बेटी को बेचने की घटना डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र की है, जहां पर पिता ने दलाल के माध्यम से अपनी बेटी को 4 बार अलग अलग जगह बेच दिया। इसके बाद उसने बेटी के अपहरण की झूठी कहानी रच दी। बाद में पिता की काली करतूत का पता चला और पुलिस ने बेटी को बेचने वाले पिता और दलाल को गिरफ्तार कर लिया। 84 थानाधिकारी राकेश कटारा ने बताया कि 23 मई को एक रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई गई थी, जिसमें बताया गया कि 10 अप्रैल को उसकी 16 साल की नाबालिग बेटी बाजार में जाने का कहकर घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक वो वापस नहीं लौटी। परिवार के लोगों ने बताया कि उसे कई जगह रिश्तेदारी में ढूंढा, लेकिन पता नहीं लगा। 24 अप्रैल को बेटी ने व्हाट्सएप कॉल कर बताया कि उसे गुजरात में किसी अनजान जगह पर कमरे में बंद कर रखा है। उसके भगाने वाले का आधार कार्ड वो भेज रही है। आधार कार्ड के आधार पर पुलिस ने नाबालिग बेटी को बायड गुजरात से बरामद कर लिया। राजस्थान में मौसम विभाग ने हाड़ौती क्षेत्र में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। इसी के अनुरूप बूंदी में ऑरेंज अलर्ट के तहत बारिश का दौर जारी है। कल सुबह से कभी कभी तेज तो हल्की बूंदाबांदी होने से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। सुबह से जारी बरसात के चलते लोगों को घरों पर रहने पर मजबूर कर दिया है। बाढ़ बारिश के चलते नदी नाले उफान पर पिछले 1 सप्ताह से जारी है।
पिछले 5 दिनों के भीतर बूंदी जिले में 320 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है, जिसे अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिले के बरधा बांध, भीमलत बांध में लगातार बाढ़ बारिश का पानी आने से इससे लगने वाले नदी नाले उफान पर है। इसी बीच एक मगरमच्छ भी तालेड़ा कस्बे स्थित पुलिया के पास आ गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर रामगढ़ अभयारण्य में छोड़ दिया। वहीं शहर के दलिलपुरा रोड पर तेज बारिश के दौरान अचानक से विशाल पेड़ सड़क पर गिर गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की सहायता से पेड़ को एक साइड करवाया। राजस्थान कांग्रेस की शनिवार को बड़ी बैठक हुई है, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रदेश पदाधिकारियों एवं विधानसभा समन्वयकों की बैठक ली है। बैठक में आगामी दिनों में सरकार के खिलाफ आंदोलन को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई है। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी रंधावा ने कहा कि पार्टी के लिए काम करना बेहद आवश्यक है। नॉर्थ इंडिया में अगर कोई कांग्रेस का मजबूत स्टेट है तो वो राजस्थान है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि संगठन में वो ही चलेगा जो काम करेगा। कई जिला अध्यक्ष के पद खाली है, उनको भरा जाएगा, और जो जिला अध्यक्ष या नीचे के पदाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। वही गोविंद सिन्हा डोटासरा बैठक में कहा कि पुतले जलाने से ही काम नहीं चलेगा। कार्यकर्ताओं को लोगों के घर जाना होगा, उनके दुख दर्द में शामिल होना होगा, तभी लोग आमजन के साथ जुड़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। अगर संगठन मजबूत रहा तो फिर पार्टी सत्ता में आएगी। राजस्थान की राजनीति में गहलोत सरकार के 5 साल बनाम भजनलाल सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल पर जारी सियासी खींचतान और तेज हो गई है। शनिवार को शेरगढ़ के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने 1.5 साल के कार्यकाल को पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के पूरे 5 साल से ज्यादा प्रभावी बताते हुए आंकड़ों के साथ हमला बोला। उन्होंने शेरगढ़ की जनसभा में कहा कि हमने 18 महीने में वो कर दिखाया जो पिछली सरकार 5 साल में भी नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए दावा किया कि उनकी सरकार ने 1.5 साल में 32,000 फार्म पॉन्ड बनवाए, जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल में सिर्फ 29,000 बनाए। 1.5 साल में 1,381 गांवों को सड़कों से जोड़ा, जबकि गहलोत सरकार ने 5 साल में 1,104 को ही सड़क से जोड़ पाई। बिजली उत्पादन क्षमता में 4,270 मेगावाट की वृद्धि, जबकि पिछली सरकार ने 3,948 मेगावाट ही बढ़ाई। हालांकि कांग्रेस खेमे से मुख्यमंत्री के इन बयानों पर अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है। उम्मीद है कि कांग्रेस भजनलाल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि राज्य सरकार सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है, जमीन पर आमजन को कोई ठोस राहत नहीं मिल रही। बता दे कि राजस्थान में आगामी निकाय और पंचायत चुनावों से पहले 1.5 साल बनाम 5 साल की ये तुलना सियासी बहस का अहम मुद्दा बनती जा रही है, जहां भजनलाल सरकार अपने कार्यकाल को कामकाज के मॉडल के रूप में पेश कर रही है, वहीं अशोक गहलोत इसे अतिशयोक्ति और अधूरी तस्वीर बता रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये टकराव आने वाले दिनों में और तेज होगा। भीलवाड़ा के जहाजपुर में मामूली विवाद के युवक की हत्या को लेकर शुक्रवार को माहौल गर्मा गया। हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कीर समाज भी विरोध प्रदर्शन में शामिल रहा। मृतक के परिजनों और समर्थकों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए जहाजपुर के सरकारी अस्पताल के बाहर रात भर धरना दिया। हालांकि शनिवार को देर शाम लंबी बातचीत के बाद प्रशासनिक अधिकारियों व परिजनों के बीच मुआवजे और नौकरी पर सहमति बनी गई। जानकारी के अनुसार घटना के 24 घंटे बाद परिजनों और प्रशासन के बीच 22 लाख रुपए के मुआवजे और संविदा पर नौकरी की बात पर सहमति बनी है। विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण ने मृतक के परिजन को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, एक नौकरी देने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा प्रशासन ने आश्वासन दिया
कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इससे पहले दिन में विधायक गोपीचंद मीणा की प्रशासन को चेतावनी के बाद एसडीएम रामकेश मीणा ने मुहर्रम के जुलूस की दी गई अनुमति वापस ले ली थी। जयपुर के जमवारामगढ़ क्षेत्र के बिसोरी गांव में शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 2 साल के पैंथर की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये पैंथर एक मोर का शिकार करने के प्रयास में विद्युत ट्रांसफार्मर पर चढ़ा था, जहां करंट लगने से उसकी मौके पर ही जान चली गई। घटना के बाद ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। चश्मदीद ग्रामीणों ने बताया कि खेतों के पास मौजूद लोगों ने एक जोरदार आवाज और धुएं के गुबार के साथ ट्रांसफार्मर पर कुछ हलचल देखी। पास जाकर देखा तो एक पैंथर मृत अवस्था में ट्रांसफार्मर पर लटका हुआ था। इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर वन विभाग की टीम तत्काल सदर नाका बिसोरी से मौके पर पहुंची। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शुक्रवार को डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान तीनों बड़े नेताओं ने डूंगरपुर शहर के वागड़ गांधी वाटिका में कांग्रेस कार्यकर्ता को संबोधित किया। पीसीसी चीफ ने भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार के कार्यों पर भाजपा सरकार को डिबेट की खुली चुनौती दी। वहीं सम्मेलन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को डूंगरपुर जिले में कांग्रेस को मजबूत करने का पाठ भी पढ़ाया। रास्ते में राजसमंद में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कांग्रेस के कार्यकर्ता राजसमंद जिले के अध्यक्ष के बारे में शिकायत करते नजर आ रहे हैं। एक कार्यकर्ता रंधावा से कह रहा है, राजसमंद में लंबे समय से हरि सिंह राठौड़ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं। हमें किसी जाति से कोई दिक्कत नहीं है। अब कार्यकारी अध्यक्ष भी राजपूत आदित्य प्रताप सिन्हा को बनाया गया है, तो दूसरे समाज सब नाराज हो रहे हैं। राजस्थान में हनी ट्रैप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसमें साजिशकर्ता आम लोगों को अपना निशाना बनाकर मोटी रकम वसूलते हैं। ऐसा ही एक मामला बानसूर इलाके से सामने आया, जहां पुलिस ने एक सनसनीखेज हनी ट्रैप मामले में बड़ी कार्रवाई की है। बानसूर थाना पुलिस ने हनी ट्रैप के संगीन मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए शिक्षा विभाग में कार्यरत एक महिला शिक्षक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार की गई ये महिला साल 2019 से एक परिवार को बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर अब तक करीब 25 लाख रुपए वसूल चुकी थी। कोटपूतली बहरोड के पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अजमेर में 243 करोड़ की लागत से तैयार राम सेतु ब्रिज, पूर्व में एलिवेटेड रोड, एक बार फिर विवादों में आ गया है। 3 जुलाई को इस ब्रिज पर जमीन धंसने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद इसकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठे हैं। इसको लेकर शनिवार को जागरूक नागरिकों की ओर से अजमेर की कोर्ट में याचिका दायर की गई। एडवोकेट विवेक पाराशर ने बताया कि राम सेतु ब्रिज को बने हुए 3 साल से अधिक हो चुके हैं, लेकिन इतने बड़े बजट में तैयार इस ब्रिज की गुणवत्ता शुरू से ही संदेह के घेरे में रही है। पहले इस प्रोजेक्ट को एलिवेटेड रोड के नाम से जाना जाता था, लेकिन जमीन अधिग्रहण को लेकर हुए राजनीतिक विवादों के बाद इसका नाम राम सेतु ब्रिज रख दिया गया। अब 3 जुलाई को ब्रिज के एक हिस्से पर जमीन धंसने की घटना ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। घटनास्थल की तस्वीरों में सड़क पर दरारें और किनारे पर रखी गई मिट्टी व सीमेंट की बोरियां देखी जा सकती है, जो अस्थायी मरम्मत की ओर इशारा करती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौर का जन्मदिन के बाद पहली बार जयपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। भाजपा मीडिया विभाग ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान राठौड़ ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गहलोत 3 बार लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनकी ओर से चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना गलत है।
राठौड़ ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस जीतने पर ताल ठोकती है और हारने पर दूसरों पर ठीकरा फोड़ती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जरूरी है और कांग्रेस को विपक्ष में रहने की शुभकामनाएं दी। एसआई भर्ती रद्द करने की मांग पर राठौड़ ने कहा कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन निर्दोषों को नुकसान नहीं होना चाहिए, खासकर उन युवाओं को जो आयु सीमा पार कर चुके हैं और मेहनत से परीक्षा पास की सरकार इस दिशा में संवेदनशील कदम उठा रही है। राठौड़ ने स्पष्ट किया कि भाजपा का मानना है कि दोषी को दंडित किया जाए, लेकिन किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। राजस्थान के नए डीजीपी राजीव कुमार शर्मा पदभार संभालते ही दूसरे दिन राजस्थान हाई कोर्ट में पेश हुए। वहीं राजस्थान हाई कोर्ट ने नाबालिगों की गुमशुदगी से जुड़े मामलों में पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने नवनियुक्त डीजीपी राजीव शर्मा को तलब करते हुए कहा कि आज भी राज्य की पुलिस पुराने तौर तरीकों से काम कर रही है, जिससे बच्चों की बरामदगी में देरी हो रही है। जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हर मामले में पुलिस का यही तर्क होता है कि मोबाइल बंद है इसलिए ट्रेस नहीं हो पा रहा, लेकिन आज के बच्चे जानते हैं कि मोबाइल कब ऑन करना है और कब ऑफ। पुलिस को सिर्फ मोबाइल लोकेशन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उसे नई तकनीकों पर गंभीरता से काम करना होगा। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि जब किसी नाबालिग की लोकेशन राज्य के बाहर ट्रेस होती है तो राजस्थान पुलिस टीम भेजने में देर कर देती है। ऐसे मामलों में स्थानीय राज्य की पुलिस से तुरंत संपर्क कर वही की टीम से कार्रवाई करवानी चाहिए। आरोपी आपके पहुंचने का इंतजार नहीं करेगा। राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने अपने सादगी भरे और उत्साही अंदाज से सबका दिल जीत लिया। फागी के भोजपुरा गांव में तेजाजी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचे बैरवा ने वहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लोकगीत गाए और मंजीरा बजाया। उनका ये अनोखा अंदाज देख हर कोई हैरान और खुश हुआ। भोजपुरा गांव में आयोजित इस समारोह में डिप्टी सीएम ने अपनी लोक संस्कृति के प्रति गहरा लगाव दिखाया। जैसे ही कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक लोकगीत शुरू किए, बैरवा खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने जमकर डांस किया। बैरवा ने मंजीरा उठाया और पूरे जोश के साथ गीतों में सुर मिलाया। उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी थिरकते और गाते नजर आए। ये नजारा इतना खूबसूरत था कि वहां मौजूद लोग उत्साह से भर गए। राजस्थान के शिक्षा व पंचायत राज मंत्री दिलावर शनिवार को 12 जिले दौरे पर थे। इस दौरान मदन दिलावर ने कहा कि बच्चे का भविष्य कैसा होगा, ये स्कूल के शिक्षकों के हाथ में है। स्कूल में शिक्षक यदि अच्छा पढ़ाता है, बच्चों को अच्छे संस्कार देता है, तो वो बड़ा होकर आदर्श नागरिक बनेगा। लेकिन यदि शिक्षक अपने कर्तव्य में लापरवाही करता है तो बच्चों को नुकसान होता है। बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह है, वो बड़ा होकर राम जैसा बनेगा या रावण की तरह होगा, ये शिक्षक पर निर्भर करता है। स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी का लोकार्पण। 12 में अंता ब्लॉक के राध्या स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी व सीसीटीवी कैमरों का लोकार्पण किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता के साथ संस्कारों का समावेश भी अनिवार्य है। भाषा, पहनावा और आचरण के माध्यम से हम अपनी संस्कृति और सम्मान को बनाए रख सकते हैं। इसके लिए शिक्षकों को पूरी निष्ठा से विद्यार्थियों को अध्ययन करवाना चाहिए। मदन दिलावर ने कहा कि 99 विद्यालय में अतिरिक्त संकाय खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब सत्र के पहले दिन ही विद्यालय क्रमोन्नत करने और संकाय खोलने की आदेश जारी हुए हैं। 11,576 शिक्षकों को महात्मा गांधी स्कूलों में लगाया गया है ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो। जल्द ही बाकी खाली पदों को भी भर दिया जाएगा। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने स्कूल में इंटरलॉकिंग के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके पटुंदा स्कूल में संस्कृत विषय के अध्यापक लगाने के लिए पद सृजित करने के प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी 12 को दिए। इसके अलावा विद्यालय में उर्दू विषय के विद्यार्थी नहीं होने के कारण
उर्दू विषय के शिक्षक को तत्काल रिलीव करने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने कहा शिक्षक बालाजी और भैरू जी की पूजा करने के नाम व नमाज पढ़ने के नाम विद्यालय को ना छोड़े।